नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल में स्वागत है। स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र सुबह शाम भजन करने बैठ जाते, ईश्वर का नाम लेते, उन्हें स्मरण करते। एक दिन उनके पिता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वो बोले कि तुम क्यों अपना समय नष्ट करते हो। संसार में कोई ईश्वर नहीं है, जिसका तुम नाम लेते फिरते हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नरेंद्र ने कहा, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर यह सृष्टि की रचना किसने की है। पिता ने कहा, यह सब कुछ गर्मी और गति का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में उष्णता और गति है। पता नहीं कब उष्णता बढ़ी, इसके कारण कहीं कुछ और कहीं कुछ बन गया। स्वयं ही सब कुछ अपने आप बन गया, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र सोचने लगे कि अपने पिता को कैसे समझाऊं। जिसके बाद नरेंद्र ने एक बड़ा सा कागज लेकर एक सुंदर रंगों का चित्र उस कागज पर बनाया। चित्र बनाकर वह घर में आए और उसे अपने पिता के कमरे में रख दिया। पिता जब कार्यालय से लौटे और उन्होंने फिर वो चित्र देखा तो वो नरेंद्र से बोले कि यह चित्र किसने बनाया, यह तो बहुत सुंदर है। नरेंद्र ने कहा, किसी ने भी तो नहीं बनाया, अपने आप बन गया। पिता ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? नरेंद्र ने कहा, हाँ पिताजी, कॉलेज में कागज खाली पड़े थे, उनमें उष्णता और गति आई और कागज उड़कर मेज पर आ गए। एक अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी जो लगी तो उनके अंदर शक्ति आ गई और वो अलमारी से निकलकर कागज पर गिर गए और ये चित्र बन गया। पिता ने बोला, मुझसे उपहास करता है, भला यह अपने आप कैसे बन सकता है। नरेंद्र ने कहा, वैसे जैसे यह सृष्टि बन गई, यदि गर्मी की शक्ति से अपने आप इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है तो यह छोटा सा चित्र क्यों नहीं। नरेंद्र के पिता उसके ज्ञान की गहराई को समझ गए थे। इस शरीर में जिस प्रकार आत्मा प्रत्येक कार्य को चलाती हुई शरीर की स्वामी बन बैठी है, वैसे ही इस संसार को चलाता हुआ ईश्वर इस संसार का स्वामी बन प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। दोस्तों, साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन पार्टिकल के बड़े बड़े विस्फोट हुए और यह पृथ्वी उसके वजह से अपने आप बन गई। वही दूसरी ओर साइंस ये भी कहती है कि किसी भी वस्तु की वजह से अगर विस्फोट होता है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं डिस्ट्रक्शन होता है। आपने भी ये देखा होगा। इसलिए कुछ चीज़ों में जहाँ साइंस खत्म होती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।